नमस्कार, जय हिंद, जोहार दोस्तों। मैं अनुलाल बाबू। दोस्तों, ये जो तस्वीर है पटना का है, ये यूजीसी प्रोटेस्ट को लेकर पूरे भीम आर्मी एवं तमाम संगठन के लोग यूजीसी प्रोटेस्ट को लेकर राजभवन घेराव करने के लिए निकले हुए थे। लेकिन दोस्तों, इस तस्वीर से देखकर साफ साफ पता चलता है कि जो पहले के समय था, तमाम बहुजन समाज को लगभग अंधकार में रखा गया था। और बिल्कुल चंद्रशेखर रावण जी कहते हैं कि आने वाला समय एक ऐसा समय होगा कि तमाम बहुजन समाज के लोग भाईचारा बना लेंगे और SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग एक सुई के धारा में बहने लगे, एक धारा में चलने लगेंगे। इस तरीके से चंद्रशेखर रावण जी कहते हैं। और तमाम ऐसे संगठन के लोग हैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, सभी लोग इस तरीके से कहते हैं। और बिल्कुल साफ साफ देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि देखिए, यूजीसी एक्ट कर इस भारत देश में नहीं आता तो आज यूजीसी और इस स्वर्ण समाज और बहुजन समाज में लड़ाई भी नहीं होती। क्योंकि लड़ाई जो हो रहा है ये यूजीसी एक्ट को लेकर हो रहा है, क्योंकि सभी लोग समझ चुके हैं कि अब SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को पहले जिस तरीके से दबाया गया था, जिस तरीके से सताया गया था, अब किसी भी हालात में बहुजन समाज को, स्वर्ण समाज के लोग नहीं सता पाएंगे। क्योंकि यूजीसी एक्ट के लिए पूरे तमाम बहुजन समाज के लोग एकजुट हो चुके हैं और एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट जारी कर चुके हैं। क्योंकि संगठन भले ही अलग अलग हो, लेकिन सभी का विचारधारा एक है। पार्टी तो अलग अलग विचारधारा के रहते हैं, अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं, संगठन का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग अलग रहते हैं, संगठन भी अलग अलग होता है, लेकिन संगठन का विचारधारा एक होता है। इसलिए देखिए कि पटना में राजभवन घेराव के समय किस तरीके से सभी यूजीसी प्रोटेस्ट में सभी संगठन के लोग एक साथ देखने के लिए मिल रहे हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि अगर यूजीसी इस भारत देश में लागू हो गया तब पर भी, और नहीं लागू होगा उसके बावजूद भी, पूरे भारत देश में फिर से तांडव मचेगा और बहुजन समाज के लोग सड़क पर उतरेंगे और भारत बंद करेंगे। क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कि अगर कहीं यूजीसी एक्ट को रोक लगाया गया है तो इसमें कहीं न कहीं सूर्यकांत त्रिपाठी जो CGI हैं सुप्रीम कोर्ट का, वह जरूर छेड़छाड़ करेंगे। इसके लिए पूरे बहुजन समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि अगर यूजीसी एक्ट में कहीं अगर इधर उधर गलतियां हुई तो पटना के राजभवन नहीं, मैं प्रधानमंत्री को घेरने के प्रयास करूंगा और उनके ऑफिस में घुसकर उन्हें खींचकर निकालूंगा। और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो भी वकील जज हैं सभी लोगों को जवाबदेही बनेगा। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए जरा। पुलिस प्रशासन के साथ भीम आर्मी के इतना पावर हो गया है और इतना सीना चौड़ा हो गया है लोगों को यूजीसी एक्ट को लेकर कि पुलिस प्रशासन से भिड़कर और देखिए कि न्याय लेने के लिए और अपने हक अधिकार के लिए पूरे पटना राजभवन घेराव के लिए 3-3 ब्रैकेटिंग को तोड़ दिए। तब जाकर पुलिस इन संगठन के लोगों को हिरासत में लेकर और गाड़ियां में बैठाकर और तमाम लोगों को भेजने की प्रयास की। और देखिए कि सभी संगठन के लोग, मैं तो ज़्यादा संगठन का नाम नहीं जान रहा हूँ इसमें, एक आइसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, दूसरी भीम आर्मी, दोनों संगठन मिलकर तमाम पुलिसकर्मियों को लगभग पानी पिला दिया और पसीने पसीना कर दिए। और संगठन के लोग थे इसमें, जो कि देखिए किस तरीके से ब्रैकेटिंग को तोड़ा गया और पुलिस प्रशासन को पसीने पसीने कर दिया गया। इतने इन संगठनों को मैं सैल्यूट करता हूँ, भीम आर्मी और आइसा दोनों संगठन के लोग देखिए मिलजुल कर। और तमाम ऐसी संगठन है जो कि पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए, सरकार को चेतावनी देते हुए, सुप्रीम कोर्ट को भी चेतावनी देते हुए राजभवन घेराव करने के लिए लोग निकल चुके थे। लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग इन संगठन वाले लोगों को हिरासत में लेकर देखिए थाना की ओर भेज दिया गया। इस तरीके से आज बहुजन समाज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है। जब यूजीसी एक्ट बना हुआ था, जैसे पायल तड़वी जैसे छात्र आज आत्महत्या कर लिए भेदभाव, जाति भेदभाव से, और रोहित जी जो कि वो भी आज जातिवादी के भेदभाव से, मनुवादियों के चक्कर में वो अपने जान गंवा दिए। इसीलिए दोस्तों यूजीसी एक्ट वो बिल पास हुआ था और उसे पूरे तरह से आज लागू कर दिया जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरी जगह पे मनुवादी और जातमवादी के लोग बैठे हुए हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोग आज मजबूर हैं और लोगों को मजबूर कर दिया गया है आंदोलन करने से। लेकिन याद रहे दोस्तों, जिस दिन अगर यूजीसी एक्ट लागू भी हो जाए और अगर लागू नहीं होगा, उसके बावजूद भी भारत देश में आंदोलन बरकरार रहेगा। जब तक जो मांगे थी उस चीज़ों को मांग नहीं पूरी हुई तो बहुजन समाज के लोग खुलेआम उतरेंगे और पटना जैसे क्षेत्र नहीं, तमाम भारत देश बंद करवा दिया जाएगा। क्योंकि चंद्रशेखर रावण जी भी ऐलान करके कह दिए हैं
और तमाम संगठन के लोग हार पार की लड़ाई में हैं। और ऐसे तो